बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान फ्रॉम मलेशिया, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब MS असर कुरैशी साहब, जो कि हमारे मायनाज तजिया निगार हैं और मलेशिया की मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन PDM का जो लाहौर का जलसा हुआ है, अब कुछ लोग उसको जलसी कहते हैं, कुछ लोग उसको जलसा कहते हैं। तो इस मौजू पर आज हम अतर कुरैशी साहब से बयानिया लेंगे और साथ में जो महमूद ख़ान अचकज़ई और दीगर जो कायदीन हैं, उन्होंने बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में सवाल तक उठा दिया। इवन उन्होंने लाहौर वालों को ही कह दिया कि भाई तुम लोग ठीक नहीं हो, लाहौर में जलसा कर रहे हैं और लाहौर वालों को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो हम जनाब कुरैशी साहब से पूछेंगे कि जो PDM का जो ये जलसा हुआ है, क्या उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है या वो फ्लॉप शो था? जी कुरैशी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक साहब, कैसे आप खैरियत से? जी ठीक ठाक सर, फर्स्ट क्लास। अच्छा, कुछ चेहरा आज आपका थोड़ा सा बड़ा खिला खिला सा नजर आ रहा है, इसकी कोई खास वजह है? कोई मैंने कहा नहीं, वो खास वजह ये है कि आपका एक सैटरडे को एक प्रोग्राम था, खाना खिलाना मिलना मिलाना, उसमें बड़ा एंजॉय किया हमने फूड, वो अभी तक महसूस कर रहे हैं उसी चीज़ को। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा शायद कोई PDM के हवाले से आपके पास कोई या वो तो बहुत कुछ है, अच्छी खबर आई हो तो आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छी खबर आएगी तो फिर आपसे जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। आप जरा बताइए आपके पास क्या है? देखिए, बात दरअसल ये है कि जलसा हो या जलसी हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, आजकल जो है ना वो दोनों में कोई फर्क नहीं रहा है। कैसे? देखे ना, आजकल जो मामला चल रहे हैं दुनिया के अंदर, पहले ये था कि जनाब अली के एक खास अहमियत हासिल होती थी कि जनाब अली के वो ये मुज़क्कर है, इसको इम्पोर्टेंट हासिल है। लेकिन अब जो दौर थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। अब ये है कि जनाब जो मुज़क्कर के साथ अगर मुअन्नस भी जुड़ जाए ना तो परवाह नहीं है। अब वो मुज़क्कर भी जो है ना एक दूसरे के साथ मामला कर रहे हैं और मुअन्नस भी कर रही हैं। अच्छा। तो अब ये PDM का जलसा चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, बात ये है कि अगर देखा जाए हुकूमती इदारों की ज़बान नहीं, हुकूमत के जो पाले हुए जो है ना क्या नाम है पिट्ठू, उनकी ज़बान नहीं, या जो उनके खरीदे हुए जो सहाफ़ी हैं उनकी ज़बान नहीं। ज़बान देखे आप, अवाम की ज़बान देखें। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं मौजूदा, और दूसरी तरफ मौसम का दौरानिया भी देखिए कि जनाब अली सर्द मौसम, फिर थ्रेट्स गवर्नमेंट की तरफ से बकायदा खुल्ला कि जी हमने ये पकड़ लिए, हमने वो पकड़ ली, अब सब गायब हो जाएंगे, अब कोई नहीं बोलेगा उसके ऊपर। वो जो थ्रेट्स आ रही थी ना सारी कि जी राना सनाउल्लाह को जनाब शहीद हो सकते हैं, और मरियम बीबी तो शहीद हो ही गई। अच्छा, वो पहले से पहले शहीद कर दी थी उन्होंने ना, तो ये सारी जो थे ना वो अब ये खामोश हो जाएंगे, अब कुछ थ्रेट नहीं आएगी। अच्छा, बात दरअसल ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद ये होती है इनडायरेक्ट जो है ना पब्लिक को अवेयरनेस देना कि देखो जी आप गए तो आप भी जिस काम में आ जाओगे। उसके बावजूद जो पब्लिक वहां पहुंची है, अगर कुछ लोगों ने अपनी आंखें बंद करी भी हैं और उनके पास उनकी वो नाबीना हो गए तो वो इसको जलसी कह रहे हैं, और जिन्होंने अपनी आंखें खुली रखी थी और वो अपने शऊर की निगाह से भी देख रहे थे, वो इसको जलसा ही कहेंगे। तो लिहाजा मैं जलसा ही कहूंगा उसको। PDM का जलसा, PDM में जलसा था। हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? इमरान खान साहब तो अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे, जब PDM जलसा कर रही है वो अपने कुत्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या टारगेट अचीव किया? मेरे ख्याल से फ्लॉप शो है, टोटली फ्लॉप शो है। यही तो पॉइंट आपसे मैं लेना चाहता जो आपने मुझे दे दिया। अच्छा, कि मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाला प्राइम मिनिस्टर जी अपने घर में कुत्ते पाल के उनके साथ खेल रहा है। अब ये वो जाती फेल है ना जी, जाती फेल है। कहीं जो ये जाती फेल नहीं होता है। जब आप कोई एग्जीक्यूटिव पीस स्टेज पे आ जाते हो, पोजीशन पे आ जाते हो, तो आप आवाम की प्रॉपर्टी है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा हूं आपको। कह रहा हूं ये बताइए, चेक कीजिए कि बंदा उसके खिलाफ इतना बड़ा, सारे ये सियासतदान चोर डाकू इकट्ठे हो गए जलसा कर रहे हैं, वहां पे उम्मत अपने कुत्तों के साथ खेल रहा है जी। परवाह ही नहीं, जब आदमी को टेंशन ही नहीं है, जब आदमी को
मैसर नहीं हो इंसान होना, पीडीएम का बड़ा जलसा हो गया, जब आज हो गया, क्या हो गया? आदमी को मैसर नहीं इंसान होना तो वो जानवरों के साथ अपने वो लगाता है। जब उसने देखा कि मेरी दाल इंसानों में नहीं कर रही, अपनी जेब बढ़ाने के लिए उसने वो तस्वीर शेयर करी, अपने आप को ये बताने के लिए जनाब अली कि मैं तो भाई मैं तो इसको बहुत लाइट ले रहा हूँ, ये तस्वीर शेयर की गई। ये तस्वीर शेयर करने का मकसद जो है, आप चाहे कुछ भी ले, मैं उसको निगेटिव लूंगा कि आप जब इस किस्म को आदमी आ जाए ना नहज के ऊपर कि वो अपने आप को बताए कि जनाब देखिए मैं तो बेफिक्र हूँ, मुझे तो कोई खबर परवाह नहीं है, तो वो इस किस्म की ओछी हरकतें करता है। तो उन्होंने ओछी हरकत करके ये बता दिया कि उनके तमाम चीजें जो थी वो अब उनको कितने मुतफक्किर है, अब वो उसको उनको छोड़ दीजिए। उनके जो जितने भी उनके हवारी हैं, जितने जो बड़े बड़े जिन्हें उनके बाण जो रखे हुए उन्होंने एक जो है ना वो बड़े बाण को तो उन्होंने अब ऐसा कलमदान दे दिया है ना दाखला, तो अब बड़े शानदार कारकर्दगी दिखाई है, जल्सी कामयाबी नहीं होने दी, उसका ऐसे इस्तेमाल किया, उसको फायदा क्या हुआ? बात तो जब थी देखे आपने इतना बड़ा सेटअप बनाया, इतना बड़ा चेंज लेकर आए, एक जनाब अली बेहतरीन ऑफिसर जिसे आप कहते हैं रिटायर्ड वर्ज का, उसको आपने हटा के जनाब अली बाहर फेंका, उसकी जगह के आप बाहर का फेंका, उसको इंसदादे मनशियात कर दी। वोट ये बात को तो देना था ना कुछ, अब तो उनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते ना, आपने लाके बात तो जब थी जलसा होने नहीं पाता, मीनारे पाकिस्तान की हुदूद कैसे से इसलिए बात मीनारे पाकिस्तान की हुदूद के अंदर इंसानों को घुसने नहीं देना चाहिए था। जब बात थी, जब होती हुकूमत की यूनिट कायम, ठीक है, हुकूमत की यूनिट कायम, इमरान खान के पास उनके पल्ले कुछ नहीं है। और सारा जी जब मरियम नवाज तकरीर कर रही थी, 4 बंदे नजर आते थे एक साइड पे, 3-4-5 दूसरे साइड पर। चलिए वो आपने कोई नया ड्रोन आपने टेक्नोलॉजी बना ली होगी जिसमें से वो बंदों को गायब कर देता होगा, तो वो आप इस्तेमाल करके दिखा रहे होंगे। मैं तो जो दुनिया ने देखा, जो दुनिया ने देखा, जो सोशल मीडिया ने दुनिया को दिखाया, मैं भी दुनिया में शामिल हूं। मैंने तो जनाब अली जलसा पूरा भरा हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं देखा। वो जनाब अली जलसा पूरा भरा कुछ नहीं था, वो जनाब अली जलसा नाश्ते करा रहे हैं उनको, हलवा पूरी और नान, जलसा कामयाब हुआ। खाना खाने गए थे, लोगों ने कहा चलो यार खाना खाते हैं, क्या जलसा कर, जलसा कामयाब हो या जलसा फेल हो, पब्लिक मैदान में निकल कर आई, बस पब्लिक खाने के लिए पब्लिक मैदान में मौजूद थी, पब्लिक खाने के लिए मैदान में निकल कर आई है। पब्लिक जी वहां पर उनके लिए नए तमाम लगे हुए थे, मैंने यार चलो अपना पेट ही भरे। आपने सोशल मीडिया में जलसा देख लिया, लेकिन आपने खाने पीने की चीजें नहीं देखी। जब आप तो देखे ना पूरा, आप पूरी चीजें देखें, आप वो देखें कि पब्लिक जो मैदान में गई थी तो वो क्या भूखी है थी? बिलावल हाउस में बिरयानी के ऊपर लड़ाई हो रही है, ठीक है जी, उधर वो अयाज सादी के घर पे लड़ाई हो रही है, खाने पीने के चक्कर में उनकी बहस चल रही है। अब आप ये देखिए, अब आप ये बताइए, मेरे सबसे पहले मैं मौसूफ जनाब वजीर दाखिला भान बड़े से पूछता हूँ, शेख रशीद साहब, इज्जत से नाम है वो, शेख रशीद अपने घर के शेख साहब होंगे, हमारे लिए वो इससे बढ़कर नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको अगर कोई इसमें इख्तलाफ हो तो आप अपनी जगह रखिए, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को सुन लीजिए। आपने कलमदान संभालने के बाद आपने कहा जो रेड लाइन क्रॉस करेगा उसको जनाब गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी हरकत में आएगा। बिल्कुल, कितनी गिरफ्तारियां हुई अब? रेड लाइन क्रॉस ही नहीं की किसी ने, क्यों? जलसे गांव की इजाजत नहीं थी, तो आप कैसे पहुंच गए? सर आपको पता ही नहीं है, जलसे गांव की इजाजत ना होती तो जलसा कैसे कर सकते थे? इजाजत दी गई है ना, ठीक है करो। अच्छा, फिर जब जलसे गांव की इजाजत दे दी थी तो फिर रेड लाइन क्या की रही? सर ये बताइए, जलसा का उससे हासिल क्या किया? एसओपीएस की खिलाफवर्जी, एसओपीएस की खिलाफवर्जी हासिल क्या किया? एसओपीएस की खिलाफवर्जी हुई, एसओपीएस की खिलाफवर्जी एसओपी के साइड पे आप ये बताइए, हुई क्या नहीं हुई? क्या अचीव किया? हुई क्या नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई? पीडीएम को क्या मिल गया? हुई क्या नहीं हुई? इमरान चला गया, हुई क्या नहीं हुई? शेख रशीद ने रिजाइन दे दिया, वहीं बैठे अपनी जगह। यार ये तो एक दिन का जलसा था, आप 126 दिन तक रोते रहे, उसके बाद मासूम बच्चों का सहारा लेकर, उसके बाद मासूम बच्चों की जानों का सहारा लेके आप अपनी इज्जत बचा के भागे थे। सर मेरी आप भागोड़े हो, आप हुकूमत में आपको लाके बिठाया जिन लोगों ने, उनको चाहिए अकल के नाखून, लेकिन भगोड़ों को आपने लाके हुकूमत में बिठाया है जो 126 दिन तक पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाते रहे, उसके बाद बच्चों का मासूम बच्चों की जानों का बहाना लेकर भाग गए भगोड़े। इन्हें क्या हासिल हुआ था भगोड़ों को? यार क्या बातें करते हैं फारूक साहब, इन्होंने क्या हासिल हुआ था? बस खत्म करवा दी, कोई नवाज शरीफ की खत्म हुई,
नवाज शरीफ की हुकूमत पहले भी गलत खत्म हुई थी और अभी भी गलत खत्म हो रही है। कैसे गलत? अभी भी उसके खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो सब हुकूमत के इदारे झूठे हैं, इदारे बेईमान है, अदलिया आपकी झूठी है, अदलिया ने गलत फैसले दिए हैं, इंतहाई गलत फैसले अदलिया पाकिस्तान की देती आई है। नवाज शरीफ साहब ईमानदार है, पाकिस्तान बेईमान है? मैं नहीं कह रहा ईमानदार है, अदलिया के फैसले सारे गलत हैं। भुट्टो को फांसी से लेके आज तक जितने भी अदलिया ने बड़े बड़े फैसले किए सारे गलत फैसले। अगर अदलिया के फैसले सही होते तो वो मिस्टर डेम आज पाकिस्तान की जेल के अंदर होता। कैसे पकड़ कहां गया डेम का फंड? वो गवर्नमेंट के पास है। कौन सी गवर्नमेंट के पास है? बताती नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं? वो सारा भी आप बातें स्टडी करें ना। मैं चार डैम नहीं बने, मैं पैसा कितना यूज हो रहा है, वो पैसा यूज हो रहा है, पैसा पब्लिक को नहीं बताते, पब्लिक को नहीं बताते यार। प्लीज छोड़ दे आप, पब्लिक को आप नहीं डिस्टर्ब नहीं करें। आप ये गलत बात ना करें प्लीज, गलत बात ना करें। गलत बात सर जो चार डैम आप बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। चार डैम वो पता है आप कहां बन रहे हैं? ये बादशाह डैम है, दूसरा दिया मीर वाला डैम बनना है। नहीं पता वो फंड है, डैम का फंड था ना वो बोली उस फंड से बनना है। ये गवर्नमेंट कंसेशन काहे के लिए कर रही है? आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं पढ़ा आपने, आप कितना डेमो के लिए फंड रखा दिया आपने? वो तो चलता ही है, नहीं चलता ही कैसे यार? आप ये जब डैम आप मुझे डिस्टर्ब नहीं डैम ही लग रहा है। आप जो है ना आप मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। हकीकत के ऊपर बात करें और ज्यादा हकीकत ये है, हकीकत ये है कि पीडीएम का जैसा फ्लॉप शो था। आपके लिए फ्लॉप खत्म हुई बात। आप बताइए ना, आप बताइए। मैंने बताया, आपने मुझे तज़किया करने के लिए उठाया, मैं तज़किया करूं। आप अगर मानते माने, नहीं मानते नहीं मानते। मेरे माने से आवाम जाने, मैं जानूं, मैं अपनी आवाम से बात नहीं हूं भाई। हमारी आपको जवाब दे नहीं हूं, मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, अपनी आवाम से जवाब। मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि पीडीएम का जलसा ना मेरा जलसा था, ना फारूक डोगर साहब का जलसा था। लेकिन जो हकीकत है, जो कुछ वहां हुआ है, जलसा कामयाब हुआ है। और जो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो वही अलग मैटर है। अब मैं भी मैं साहब कह दूंगा अलग मैटर है, छोड़ दिए उसको, छोड़ दिए वो अलग मैटर। अभी तो आप जैसे कह रहे थे ना, अब छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। पीडीएम के जलसे छोड़ दीजिए, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ में जलसा कामयाब हुआ नहीं हुआ, वो अलग मैटर है, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, ये तो कोई बात नहीं सर, ये तो आप कर रहे थे, ये तो भी आप कर रहे हैं ना, ये तो भी आप कर रहे हैं। बताइए कि उन्हें ऐसी तकलीफ करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? आप उसकी मजम्मत करते हैं? मैं तो आज से नहीं, मैं मुजम्मत करते हैं, आज से नहीं बताइए। मैं आज से नहीं, मैं तो अपने पिछले सारे प्रोग्रामों में जितने भी लोग पाकिस्तान दुश्मन तकरीर करते हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। आप मजम्मत करते हैं? मैं हर उस बात की मजम्मत करता हूँ। मैं फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस शख्स की मजम्मत करता हूँ जो पाकिस्तान के कानून से खेलता है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करता है, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर चलते हुए वो पाकिस्तान के मुखालिफ बात करता है। मैं हर उस शख्स के खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कुत्तों को खिलाता हो, चाहे वो कुत्तों से खाता हो। जुमले मेरे सख्त है जनाब, कुत्तों से खाते हैं लोग यहाँ पर। कुत्ते से बिल्कुल जनाब, ये तो आपने कोई बहुत ज्यादा जी आपने ज्यादा ही कह दिया। ज्यादा नहीं कह दिया। आज कोई भी हो जो बैरूनी बहरहाल इससे जो दुश्मनों से इमदाद लेकर जो दुश्मनों के नाम पर जनाब अली हुकूमत में शामिल हुआ, उन्हें उसे और क्या कहा जाएगा? यही तो कहा जाएगा। नहीं, ये तो सर आप, ये तो आप अपोजिशन का बयानिया हर दफा अपोजिशन का बयानिया नहीं है यार, ये मेरा बयानिया, ये अवाम का बयानिया है। नहीं, अवाम को आप बोलने नहीं देते। अवाम की आपने जबान पे हुआ है, उनकी जबान पे आपने महंगाई का ताला लगाया है, उनकी जबान पे आपने लॉ एंड ऑर्डर के इदारों को खड़ा करके उनको जबान को बंद किया है। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा काबिल वजीर आ गया। आप बोलने नहीं देते अवाम को, आप कर नहीं मीडिया को शो देके, फिर आप अवाम के लिए धज्जियां बिगड़ती है सबकी। क्या बात आप ये है कि आप सर देखिए, मेरे बेचारे गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं खाने दे रहे यार, वो अवाम क्या बोलेगी? यार तो काफी चीजें बड़ी अच्छी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव चलेगी? चीनी का रेट कंट्रोल हो गया है, 150 रुपए आपने 70 रुपए से बढ़ा के 150 रुपए ले गए, उसमें जाके 5 रुपए कम कर दिए, बड़ा कमाल कर दिया। वाह भाई वाह, शाबाश, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर 90 रुपए केजी है, आप क्या 5 रुपए केजी कर रहे हैं? मैं एक बात करूं, 5 रुपए कम कर, 150 से 90 पे लिया है, आपकी कमी नहीं है। आपने जो कमाना था कमा लिया, अपनी तिजोरियां भर ली, अवाम को बेवकूफ बना के लूट लिया। वो जनाब जिनको चोर कहा था वो वापस आ गए। सबूत दीजिए, सबूत आप जाए सोशल मीडिया में सारे इमरान मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की है, उनके पास सिर्फ 2 ही बातें होती हैं करने के लिए, उसके अलावा तीसरी बात वो करते ही नहीं है। नंबर 1,
आसिम सलीम बाजवा ने अरबों रुपये की जायदाद कैसे बनाई, हलीमा खान ने अरबों की जायदाद कैसे बनाई। भाई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? और कितने दफा प्रूफ दे भाई, मनी ट्रेल दे दी है मियां साहब, आपको जमा मनी ट्रेल दे दी है, आपको दी है, जमा कराई है, आपने देखी 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 है, किस अदालत में दी है सर? अरे झूठ बोलते हैं यार आप मीडिया पे आके, अदालत जमा कराएंगे, आवाम को धोखा दे रहे हैं आप। नहीं मैं तो आवाम को धोखा, अदलिया झूठी है इसका मतलब? नहीं अदलिया ने केस खत्म क्यों नहीं किया? एक मिनट जवाब दीजिए, अदलिया ने केस खत्म क्यों नहीं किया? क्यों केस खत्म? नहीं जवाब दीजिए मुझे आप, क्यों केस खत्म किया? मनी ट्रेल जमा हुई, केस खत्म क्यों नहीं हुआ? जमा करा दिया ना, जमा करा दिया, मनी ट्रेल दे दिया। आप इस चैनल पे बैठ के धोखा नहीं देगा हमको, मैं धोखा नहीं देने दूंगा आपको। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इफेक्ट है। आप मेरे साथ बैठ के आपको धोखा दे रहे हैं। नहीं जमा कराइए, किस तारीख को जमा हुई निकाल के लाइए हिस्ट्री आप। अगर मनी ट्रेल की आपने रिपोर्ट निकाल के ला दी तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप वाकई। चलें मैं आपको निकाल के बिल्कुल वादा करें आवाम के सामने, बिल्कुल वादा है। हाँ आप गलत तैयारी नहीं करें, धोखा नहीं देगा, प्रूफ देंगे आपको कि मनी ट्रेल जमा कराई गई है। फिर अदलिया ने अब तक केस खत्म क्यों नहीं किया? अगर वो सही है, कौन सा केस सही है तो कौन सा केस है? वो क्यों कौन जमानत पर है? जमानत पर नहीं है, वो क्यों बाहर गई है? तो उनका घर है वहां पे, उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने वहीं रहना है और वहीं जाएंगे। देखिए आप काम की बात करें, मैं काम की बात कर रहा हूं ना, जो फैक्ट एंड फिगर्स है उस पर हम डिस्कस करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। और फैक्ट एंड फिगर ये है कि जलसा हुआ, नाकाम हुआ। हुकूमत ने कहा कि जलसा नहीं होगा, जलसा हुआ। हुकूमत ने तमाम तर जोर लगा लिया। नहीं हुकूमत ने यहाँ तक कि हुकूमत ने अपने वजीर भी चेंज कर दिए। हुकूमत को जलसा ना करने के लिए उसने अपने वजीर भी चेंज करा दिए। सर ये लेकिन जलसा हो गया, बस वो टाइम ही अब ये है जिसको आपने जलसे के अंदर लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें करी, उनके खिलाफ अब तक हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वजीर दाखिला साहब बताइए, पाकिस्तान दुश्मन तकरीरें जलसे में हुई है, आपने अब तक क्यों नहीं FIR काटी? क्यों नहीं उनको पाबंद सलासिल किया आपने? अगर आप सच्चे, ये हुकूमत जिम्मेदार है। आप इस चीज को मानते हैं कि अगर पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर हुई है, आप जैसा कह रहे हैं, आपने जैसा नहीं देखा, आप जैसा कह रहे हैं, मैं आपको कोट कर रहा हूं इस प्रोग्राम के अंदर, आप फारूक डोगर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें हुई हैं, और अगर उन्होंने तकरीरें हुई हैं तो अब तक हरकत में क्यों नहीं आई हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां? कायदे आजम के मजार के ऊपर अगर नारे लगाए थे, कोई हुकूमत मुखालिफ तकरीर नहीं थी, तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां रात के 2 बजे हमारी हरकत में आ गई थी। अब जब पाकिस्तान के मुखालिफ बात हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां क्यों सो रही हैं? बिल्कुल, वज़ीर दाखिला साहब बताइए। इस बारे में मैं आपके तायद करता हूं जो बात है, क्योंकि इसमें मैं लाजवाब हूं, इसमें मैं वाकई लाजवाब हूं कि इतनी बड़ी उसने बात कर दी है महमूद खान अचकज़ई ने। हमारे वजीर तो बहुत बोल रहे हैं कि ये जी मुल्क दुश्मन तकरीर की है, वो हमारी बाजी आपकी जो बड़ी फेवरेट हैं डॉक्टर फिरदौस हाशी कमान, आप ही ने तो उनको दोबारा वजीर बनवा दिया है पंजाब का। उन्होंने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर कहा है कि इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हम दर्ज कराएंगे। कब? अभी तो दर्ज तो नहीं हुआ। वैसे कब होगा? मेरी तलाश के वो होगा भी नहीं ना, आज सुबह तक तो नहीं हुआ था। वो होगा भी नहीं। क्या वजह है इसके? ये क्यों, ये कौन अनासिर है जिनको प्रोटेक्ट करते हैं? भाई कौन अनासिर नहीं है, जो मुकदमा दर्ज करने वाले वो नंगे हो जाएंगे, वो अपने जी जनाब कि वो खुद क्या कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे। अच्छा, इसका मतलब है जो वो फिर उसने जो तकरीर की है वो ठीक की है? मैं ये नहीं कह रहा उसने तकरीर सही की है, लेकिन हमारे जो उसके अंदर तेरी जरूरत कैसी आई? जरूरत भाई उसने क्यों की? लेकिन इसका मतलब है उसके पीछे है, बिल्कुल है, उसके पीछे कुछ सपोर्ट कर रहा है। उस जब देखें आप ये देखें कि जिसे कहते हैं ना घर के अंदर तो चींटी भी शेर होती है, तो वो ऐसी उनको ये अपना घर नजर आ रहा है और उनके पास सपोर्टर है, उनके पास अवामी ताकत है, और जो लॉ एंड ऑर्डर इदारे एजेंसियां उनको कंट्रोल करने जा रही हैं वो खुद दागदार हैं, वो खुद दागदार हैं, उनके पास प्रूफ है, जाहिर सी बातें होंगे उनके पास, इसकी वजह से उनके खिलाफ कोई इसीलिए कानूनी कार्रवाई है। तो फिर बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए, अलमिया हमारे, यही तो मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि हमारे इदारों के अंदर जो काली भेड़े हैं उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए। अदलिया के अंदर सबसे ज्यादा काली भेड़े हैं, अगर सबसे ज्यादा काली भेड़े अदलिया के अंदर, अदलिया को तो मेरी बात, फिर उसके बाद हमारे इदारे जो फोर्सेस है उसके अंदर जो नीचे लेवल की बात नहीं कर रहा, हमारे इदारों के जो नीचे लेवल के लोग हैं, मेजर से लेके नीचे क्या नाम है, कर्नल से नीचे लेके जितने भी बेहतरीन लोग हैं, यस सर कहने वाले, पाकिस्तान पर जान छिड़कने वाले, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले, लेकिन ब्रिगेडियर से ऊपर जाने के बाद जो कुछ लोग चंद अनासिर उसमें ऐसे हैं
जिनकी वजह से पाकिस्तान के सिविल इदारे आज तक तरक्की नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर सिविल इदारों को दबा के रखा गया है। पाकिस्तान के अंदर हर उस इदारे को दबा के रखा गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर सकता था। हर चीज में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट उनकी। बैंक उन्होंने बनाए हुए हैं, क्या नाम है, लीजिंग कंपनियां उन्होंने बनाई हैं। सारा ये सारा DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, सबसे महंगी सोसाइटी है पाकिस्तान में। इनके पीछे कौन है? अस्करी विलास, अस्करी हाउसिंग सोसाइटी, ये सारी इन लोगों का काम तो नहीं है ना। तो ये सब करप्शन का है, करप्शन है। उसके बाद ये फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन, फौजी मीडिया, ये सारे क्या हो रहा है? ये सारी चीजें देखें, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे खुद ये चीजें बुरी लगती हैं। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट आप बहरिया कॉलेज में पढ़ने चले, मजे की बात देखिए, बहरिया कॉलेज में पढ़ने चले जाए, जो फौजी जो अस्करी इदारों का स्टूडेंट है उसकी नॉमिनल फीस है, नॉमिनल, वेरी नॉमिनल। और जो सिविल जाता है 500 गुना नहीं, 2000 गुना ज्यादा है। वाह, खुद खाल उतार देते हैं यार, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो आपने इदारा बनाया, ये जो आपने बहरिया कॉलेज बनाया है, इसका पैसा कहां से आया है? ये कुछ फौजियों ने अपनी जेब से देके बनाया है? नहीं जनाब, ये गवर्नमेंट से बनाया है, गवर्नमेंट का पैसा लिया। हम आवाम है यार, आवाम के टैक्सेस से आप चीजें बनाकर आवाम को उसके अंदर जाकर घुसने नहीं देते। यार कमाल कर दिया आपने। फिर ये रियासत मदीना तो ना हुई। फिर तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये रियासत है, ये कुत्तों से खेलने वाला क्या रियासत मदीना बनाएगा जनाब? ऐसा रियासत ना कि पर्सनल शौक है, पर्सनल की वो तो एंजॉय कर रहे थे। पर्सनल शौक सब खत्म। खलीफतुल मुस्लिमीन की बात करते हैं आप, वहां देखिए क्या पर्सनालिटी है, टाट बर्स होते हैं जिनके पास बिस्तर नहीं होता, वो मदीने की रियासत की बात करते हैं। आपने महलात बनाए में, आपने कुत्ते पाले में, आपका एक कुत्ते का खर्चा कितना है? आप बात कीजिए, आप टैक्स कितना देते हैं? एक मेरी बात सुन लीजिए, उस कुत्ते की कीमत मालूम करके आइए और पूछिए उस कुत्ते के ऊपर 12,000 कितने होते हैं? उसके 10 गरीब आदमी घर पलेंगे, कुत्ते में 12,000 वो शख्स करता है यार। उसको आप कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, उसको आप सादिक कह रहे हैं, उसको आप अमीन कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उनको सादिक और अमीन का टाइटल दिया है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उसको इख्तियार दिया है। एक अवाम ने शर्म दिला, अवाम ने नहीं दिया इख्तियार, छोड़ दीजिए, माफ कीजिए। एक जोड़ी कुत्ते के ऊपर जितना वो खर्च करता है ना, आपने कितना खर्च करता है? आपके वो प्रूफ है? तो सामने नजर आता है। वो उसको मीट मिलता है, फूड कुत्ते का कितने का मिलता है? 2 रुपए का मिलता है, 500 रुपए का मिल जाता है, 1000 रुपए का मिल जाता है। दिला दिया 500 रुपए का। मैं यहाँ से मैं आंखों का अंधा हूँ, मैं तो दुनिया में रहता नहीं हूँ, सिर्फ आप दुनिया में रहते हैं। वो सारी तरह महंगा यार, छोड़ दीजिए, ऐसी विदा कीजिए। एसी कमरों में कुत्ते रहते हैं, समझे? उनके लिए 4-4 6-6 मुलाजिम रखे हुए हैं। छोड़े ना यार, 4-6 मुलाजिम रखे हुए कुत्तों के लिए। मुलाजिम तो घर के लिए ना, तो वो कुत्ते भी कुत्तों के लिए, ऐसी भी बात नहीं है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जनाब कुरैशी साहब ने बड़ी अपने दिल की भड़ास निकाली है PDM के जलसे के हवाले से, और हुकूमती लेवल पे जो करप्शन है, जो इसमें कोताही हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्कस किया। इसके अलावा अस्करी इदारों में जो प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने डिस्कस किया। तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी कुछ चीज़ों पे इनसे इख्तलाफ भी है, लेकिन कुछ जगहों में इनके साथ मैं इनकी तायद भी करता हूँ। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।